तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसको दो तरह से प्रूव करेंगे, पहला सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ से और न्यूटन के थर्ड लॉ से भी, ठीक है। दिस स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब देखिए यहाँ जो सिस्टम है ना, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लीजिए कि हमने बॉटल में फ्लास्क में पानी रखते हैं तो कुछ देर तक गर्म रहता है, ठंडा रहता है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो दिस स्टेट्स व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। अब उस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है तो उसका टोटल लीनियर ऑफ मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए ना, तो हमको यही प्रूव करना है। देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हमारा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। देखिए तो द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का वेक्टर सम। एक सिस्टम की बात करें हम, कैसे सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम ना, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिराइव करेंगे, डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मास m1 m2 m3। अब देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है n पार्टिकल्स का, हम किसकी बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो मोमेंटम में मास भी चाहिए होगा हमको, वेलोसिटी भी चाहिए होगा। तो देखिए अब वो n पार्टिकल्स मतलब हम मास m1 m2 m3 mn तक जाएंगे, वैसे वेलोसिटी भी हम v1 v2 v3 vn तक जाएंगे, ठीक है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए यहाँ क्या था कि सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मतलब सारे पार्टिकल्स का सम। तब देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे करते करते हम mn vn तक जाएंगे, ठीक है। अब ये m1 v1 क्या है, यही तो मोमेंटम है ना, तो p1 p2 pn तक जाएंगे, तो ये हमने देखा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, जहाँ पे हम एम ए जो होता है, एम ए को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं ना। तो देखिए जो dv बाई dt है, तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा ना। और जो ये डेल वी एम डेल वी क्या हो जाएगा, मोमेंटम। देखिए डी पी तो डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब देखिए ये इसका डेरिवेटिव है। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एफ इज इक्वल टू जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो एफ जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जब इसको वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब ये डी पी बाई डी टी क्या है, डेरिवेटिव है ना। और डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन ही जीरो होता है ना। तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो एज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो हमारा जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तब P1 P2 प्लस P3 Pn तक कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ये हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, ठीक है। अब क्योंकि चलिए सेकेंड लॉ से हो गया प्रूफ, तो अब जब इस पर 10 कमेंट आएंगे तो हम थर्ड लॉ से प्रूफ करेंगे।